किए हैं, चाहे वो एजीएल का मामला है, चाहे वो एचएसआईडीसी का मामला है, चाहे वो हुड्डा के प्लॉट्स हैं, उन सब प्लॉट्स पर अगर कोई दिक्कत में है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण ढुल हैं। जानते हैं भी जो भारत की राजनीति किस तरह से चली हुई है उनके बारे में जानते हैं। कृष्ण जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जग्गा जी, और जेड मीडिया के माध्यम से जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, हरियाणा के, गोहाना के, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से जो ये त्योहारों का पर्व चल रहा है, चाहे वो रक्षाबंधन है, तीज है, 15 अगस्त की, इस प्रकार के सभी त्योहारों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके चैनल के और आपके एम्प्लॉयज़ के सभी लोगों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम राजनीति के बारे में बात करेंगे। भी किस तरह की तैयारियां आपकी चली हुई है गोहाना में? लगातार प्रयास में है कि लोगों के काम हो, जनसेवा के माध्यम से हमने अपनी उपस्थिति गोहाना हल्के के सभी गांव में बना रखी है, लोगों के साथ लगातार संपर्क में है, और जो लोग हमारे पास काम की समस्याओं को लेकर के आते हैं उनके कामों को तत्काल प्रभाव से करवाने का प्रयास किया जाता है। ये समाज की भागीदारी है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार में आपका हाथ भी पर्याप्त दिखाई दे रहा है, बढ़िया, मतलब अच्छे बड़े राजनेताओं से भी अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोहाना की एक बहुत पुरानी मांग है कि भी गोहाना को जिला बनाया जाए। कब तक घोषणा हो जाएगी? उस पर काम चल रहा है। निश्चित तौर पर जो आप लोगों ने कहा, और ये पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एफसीआर के साथ मिलकर के कमेटी बना दी गई है, और किसी जिले को बनाने के जो नॉर्म होते हैं उन नॉर्म को जैसे ही हमारा एरिया नोटिफाइड चीज़ों को पूरा करेगा उसी दिन हम जिला बनाने की घोषणा कर देंगे। दूसरा, एक और समस्या आ रही है, जैसे भी कोई भी गन्ने का समय आता है गोहाना में पूरा जाम लग जाता है। वेस्टर्न बाईपास की काफी पुरानी मांग है, ये कब तक पूरी हो जाएगी? इस पर भी लगातार चिंता की है, लगातार इस पर चर्चा की है, और उसके कुछ पैरामीटर्स में थोड़ा सा लीगल लिटिगेशन थी। अब पिछले दिनों जब मैं यहाँ आया तो विवेक जी जो यहाँ के एसडीएम, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द जो लिटिगेशन उनको शॉर्ट आउट कर लिया गया है। कुछ किसान जिनकी ज़मीन आती थी या कुछ पंचायतें जिनकी ज़मीन आती थी उनके साथ भी बातचीत कर ली गई, और उनको उचित मुआवजा जो वो मांग रहे थे वो मुआवजा डिलीवर होने के संभावनाएं पूरी तरह से बन चुकी हैं। रास्ता क्लियर है, और जैसे ही वो उनका मुआवजा उनके खातों में जाएगा, उनकी तरफ से एनओसी आएगी, उसी दिन बाकी कागजी कार्रवाई तो हमारे एनएचआई ने अपनी पूरी कर ही रखी है। सिर्फ ज़मीन की एक्वायरमेंट को लेकर के कुछ छोटा मोटा इशू बचा हुआ है। जैसे ही वो शॉर्ट आउट होगा उसको भी चुनाव से पहले मुझे लगता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री की दोनों घोषणाओं पर प्रमुखता से विचार करते हुए उनको लागू करने का प्रयास करें। एक बात और पूछना चाहूँगा, बोर्ड को लेकर एक कानून लाया गया है, तो उस पर आपके क्या विचार है? वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारी हमारे अंदर अवधारणाएं बनी हुई थी, और मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन उनके हैंडओवर जब कभी की गई थी उसका अलग अलग तरह से दुरुपयोग भी हो रहा था, और जितनी मिस हैंडलिंग और जितना मिस यूज़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन का आज से पहले हुआ है, उसको देखते हुए इस प्रकार का एक संशोधन ये लेकर के आना जरूरी था, ताकि उचित जगह पर उचित काम किया जा सके। लैंड्स प्राइम लोकेशंस पर भी है, उसको लेकर के बहुत सारे झगड़े, लिटिगेशन भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के हालात को देखते हुए जो वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने फैसला किया है वो मैं उससे सहमत हूँ, और इस प्रकार की चीज़ें आएंगी तो उस समाज का भी विकास होगा, और उसके लिए जो लिटिगेशंस हैं वो भी खत्म होंगी। दूसरा, अभी इनेलो के सुप्रीमो आए थे चौटाला साहब मंडी में, अभी 2 दिन पहले ही उनकी रैली थी। उन्होंने बोला भी भूपेंद्र हुड्डा तो तिहाड़ जेल से सरकार बनाएंगे, क्या कहना है? अब तिहाड़ जेल से सरकार बनाएंगे, ये तो अभय सिंह चौधरी, अभय सिंह जी की टिप्पणी है। हमने तो अगर इस प्रकार की दुर्भावना से काम किया होता तो हमारी 10 वर्षों की सरकार है, हम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कब के जेल भेज चुके होते। हमारी ये मंशा है ही नहीं। हम लोग तो साफ सुथरी बिना द्वेष की राजनीति की बात करते हैं। प्रदेश का विकास कैसे हो, प्रदेश में उन्नति कैसे चले, अंत्योदय यानी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ कैसे पहुंचे,
उस व्यक्ति को कैसे हम लोग समाज में खड़ा रह पाए सम्मान के साथ, इसके लिए चिंता करने वाली सरकार है, ना कि भाई भतीजावाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद। हमने तो लगभग 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दिए। हमने पूरे अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी एक व्यक्ति को ना इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया, ना हमने उसको किसी प्रकार का आवासीय प्लॉट दिया जो नियम और कानूनों को धता बता करके करे। ऐसे काम अगर किए हैं, चाहे वो एजीएल का मामला है, चाहे वो HSIDC का मामला है, चाहे वो हुड्डा के प्लॉट्स हैं, उन सब प्लॉट्स पर अगर कोई दिक्कत में है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है दिक्कत में है, और उनके खिलाफ उन सारे मामलों में FIR दर्ज है। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। वो जहां उनका गुनाह साबित होगा, जहां उनकी इस प्रकार के काम में संलिप्तता पाई जाएगी, तो एजेंसी काम करेगी। इसमें तो भाजपा सरकार का तो कोई लेना देना है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में भेजने का प्रयास कर रही है। ऐसी हम ना सोच रखते हैं और ना ही हमारा इस प्रकार का कोई विचार है।